सोचिए, राजस्थान का थार रेगिस्तान, चारों तरफ सिर्फ रेत। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इसी रेत के नीचे एक पूरी की पूरी कहानी दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। एक खोई हुई सभ्यता की कहानी जिसका नाम ही अपने आप में एक पहेली है, कालीबंगा। तो कालीबंगा, ये नाम आया कहां से? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, काले रंग की चूड़ियां। जी हां, काली चूड़ियां, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां खुदाई शुरू की तो उन्हें मिट्टी और पत्थर के साथ साथ हजारों की तादाद में जली हुई काली चूड़ियों के टुकड़े मिले। और बस यहीं से इस रहस्य की पहली परत खुलती है। ये चूड़ियां हमारा पहला सुराख हैं। तो चलिए इस पूरे रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये काली चूड़ियां कैसे मिलीं। फिर शहर की कमाल की प्लानिंग पर नजर डालेंगे। उसके बाद वहां के लोगों की जिंदगी में झांकेंगे, अग्निकुंडों के राज को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस शहर का हुआ क्या। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, काली चूड़ियों की खोज। और ये कहानी सिर्फ चूड़ियों की नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के एक भूले बिसरे चैप्टर को फिर से खोलने की है। ये बात है 1950s की। अमलानंद घोष ने इस जगह को खोज निकाला। फिर बीबी लाल जैसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ की खुदाई को आगे बढ़ाया। और जैसे जैसे रेत की परतें हटती गईं, ये साफ होता गया कि कालीबंगा कोई मामूली गांव नहीं था। ये तो एक बहुत ही एडवांस्ड, एक प्राचीन सभ्यता का बड़ा सेंटर था। तो सवाल तो बनता है, आखिर उन्हें मिला क्या वहां? कैसा दिखता था ये इतना डेवलप्ड शहर? अब देखते हैं शहर की शानदार प्लानिंग को। मतलब एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो उस जमाने के हिसाब से सच में यकीन करना मुश्किल है। शहर का लेआउट बड़ा इंटरेस्टिंग था। 2 हिस्सों में बटा हुआ। एक था किला सिटाडेल, जो थोड़ी ऊंचाई पर था और मजबूत दीवारों से घिरा। शायद यहाँ रूलर्स या पुजारी रहते होंगे। और दूसरा था निचला नगर, यानी लोअर टाउन, जहाँ आम लोग रहते थे। ये जो डिवीजन है ना, ये हमें बताता है कि सोसाइटी कितनी ऑर्गेनाइज थी। और ये सिंधु घाटी के ज्यादातर शहरों की खासियत है। लेकिन असली कमाल तो इनकी इंजीनियरिंग में था। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, एकदम आज के ग्रिड पैटर्न की तरह। घर पक्की ईंटों के बने थे, और तो और पानी निकालने के लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी था। मतलब हर चीज कितनी प्लान्ड और ऑर्गेनाइज थी। तो ये तो हुई शहर की बनावट की बात। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन घरों में, इन सड़कों पर रहते थे। आखिर कैसी थी उनकी जिंदगी? कालीबंगा में एक ऐसी चीज मिली है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खोज है। यहां दुनिया की सबसे पुरानी खेती का सबूत मिला है। और वो सबूत क्या था? हल से जोते गए खेतों के निशान। ये सुनने में शायद सिंपल लगे, पर यह बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज तरीके से खेती करते थे। ये एक ऐसा एग्रीकल्चरल सिस्टम था जो पूरे शहर को, पूरी सभ्यता को खाना खिलाता था। तो क्या उगाते थे ये लोग? गेहूं और जौ जैसी फसलें। साथ ही पशुपालन भी करते थे। लेकिन बात सिर्फ खेती तक ही नहीं थी। ये लोग कमाल के कारीगर भी थे। मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाते थे, मन के, तांबे के औजार, और यहाँ तक कि बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी। और जो चीजें यहाँ मिली हैं, उनसे साफ पता चलता है कि इनका ट्रेड नेटवर्क भी काफी एक्टिव था। मतलब सोचिए कितना जिंदा दिल और व्यस्त शहर रहा होगा ये। चलिए अब बात करते हैं कालीबंगा की सबसे अनोखी और शायद सबसे रहस्यमयी खोज की। एक ऐसी चीज जो इसे बाकी इंडस वैली साइट से बिल्कुल अलग बनाती है, और वो है अग्निकुंड का रहस्य। यहाँ पर एक दो नहीं, बल्कि कई अग्निकुंड मिले हैं, फायर ऑल्टर्स। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ के लोगों की धार्मिक मान्यताएं काफी गहरी थीं। हो सकता है ये अग्निकुंड पूजा, यज्ञ या किसी तरह के रस्म रिवाज के लिए इस्तेमाल होते होंगे। और मजे की बात यह है कि जो किले वाला एरिया था, वहां एक ही लाइन में एक साथ 7 अग्निकुंड मिले हैं। सोचिए 7। ये नंबर दिखाता है कि ये जो भी रस्में थीं वो कितनी जरूरी और कितनी ऑर्गेनाइज्ड थीं। तो सवाल ये उठता है कि इतने एडवांस्ड, इतने महान शहर का आखिर हुआ क्या? ये वीरान क्यों हो गया? चलिए अब कालीबंगा की कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, इसका पतन और इसकी विरासत। इसके खत्म होने के पीछे कोई एक वजह नहीं बताई जाती, बल्कि कई थ्योरीज हैं। पहली, नेचुरल डिजास्टर्स। सबूत मिले हैं कि यहाँ भूकंप आया था। दूसरी वजह, नदी का सूख जाना। जो घग्गर हाकरा नदी इनकी लाइफलाइन थी, वो धीरे धीरे सूखने लगी। और तीसरी वजह है क्लाइमेट चेंज। मौसम में बदलाव ने खेती और जिंदगी पर बुरा असर डाला।
शायद इन सब चीज़ों ने मिलकर ही इस महान शहर को ख़त्म कर दिया। तो आखिर में कालीबंगा हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कुछ टूटे फूटे खंडहर नहीं है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बड़ा प्रांतीय कैपिटल था। यहीं से हमें जुते हुए खेत का दुनिया का सबसे पहला सबूत मिलता है। ये हमें उस दौर की धार्मिक रस्मों की एक खास झलक दिखाता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें समझने में मदद करता है कि भारत में शहरी जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। हजारों साल पुरानी ये सभ्यता, जिसकी सिटी प्लानिंग इतनी कमाल की थी, खेती में जो इतने आगे थे, और जिसने क्लाइमेट चेंज का सामना किया, वो आज हमें क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी इन खंडरों में